हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट हम रिकार्ड इक्वेशन कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। u इसका कोई भी नॉन जीरो सोल्यूशन है जो कि रियल वैल्यूड होगा। ठीक है, अब हमें पता है वी नो u p u डैश ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा किसका, कोरोस्पोंडिंग सिस्टम का। अगर हम इसे एज अ सिस्टम लिखेंगे तो u p u डैश क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे हम, ठीक है, जिसे हम प्रेफर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, रो डिफाइन किया है। अब ये रो किस तरीके से आया, देखो जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ बेस है पी यू डैश और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ये क्या है यू। तो इसे हमने क्या मान लिया, रो मान लिया। अब अगर हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम की तो यहाँ से क्या होगा, रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में पी यू डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर प्लस में पी यू डैश का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, रो की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे इसने रो की वैल्यू यही मान रखी है। ठीक है, तो यहाँ से रो की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप देखो, आपने मतलब तब पढ़ा होगा 10th क्लास में कि साइन क्या होता था हमारे पास। जैसे मान लो ये वाला एंगल हमारे पास फाई है, ठीक है, इसको हमने फाई मान लिया। तो अगर हम साइन फाई लिखेंगे तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाएगा यू, और बेस हमारे पास क्या है पी यू डैश। ठीक है, हाँ बेस हमारे पास क्या है पी यू डैश। ये वाली चीज़ें आपको, या एक मिनट सॉरी, यहाँ से ही गलत कर दिया। जो साइन होता है साइन फाई वो क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये क्या है हमारे पास यू, और हाइपोटेन्यूज क्या, रो। ठीक है, तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू बाय रो। इस तरीके से अगर हम टेंजेंट फाई लिखते हैं, टेंजेंट हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यू, बेस हमारे पास क्या है पी यू डैश। अगर हम कोस फाई लिखें, कोस फाई हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस हमारे पास क्या है पी यू डैश, और ये हमारे पास आ जाएगा रो। ठीक है, तो ये इन तीन टर्म्स का, साइन फाई कोस फाई टेंजेंट फाई, इन तीनों का हम यूज़ अपने पूरे आर्टिकल में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। यहाँ से देखो रो की वैल्यू आपको समझ में आ गई क्या, किस तरीके से हमने लिखी है। ठीक है, अब फाई कैसे लिखा है, यहाँ से देखो टेंजेंट फाई की वैल्यू हमारे पास ये थी। अगर हम दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स ले, ठीक है, टेंजेंट को उस तरफ ले जाएं तो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स यू बाय पी यू डैश। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखो ये यहाँ पर लिख दिया इसने, टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या है, यू अपॉन पी यू डैश। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखो पी यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम पी यू डैश को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से यू डैश की वैल्यू अपॉन में पी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई। अब हमारे पास यू डैश की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो हमारे पास ये है u बाय टेंजेंट फाई, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, u इंटू वन बाई टेंजेंट फाई क्या होता है, कोट फाई, इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो कैसे किया हुआ है, u जैसे ये था ना, ये u कोट फाई, तो एक बार हम क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव कोट फाई एज इट इज, प्लस में क्या होगा, u एज इट इज कोट फाई का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर फाई, और फाई का डेरिवेटिव करेंगे तो फाई डैश। तो डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, और यही टर्म यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, प्लस में क्या है क्यूटी u इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसके बाद क्या किया इसने, देखो u डैश कोट फाई। ठीक है, u डैश कोट फाई की जगह आप देखो यहाँ पे इसने कैसे लिख, ऊपर हमने डिफाइन किया था u डैश की वैल्यू क्या होगी, u बाय पी टेंजेंट फाई। ठीक है, u डैश की वैल्यू ये होगी, इस u डैश की वैल्यू को उठा के इसने यहाँ पुट कर दिया। तो u बाय पी टेंजेंट फाई, और कोट फाई को हम लिख सकते हैं वन बाय टेंजेंट फाई। तो यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर फाई माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर फाई, फाई डैश। अब यहाँ पर u की जगह इसने क्या लिख दिया, रो साइन फाई। अब u की जगह रो साइन फाई कैसे लिख दिया, यहाँ से देखो साइन फाई की जो वैल्यू थी वो हमारे पास किसके इक्वल थी, u बाय रो के इक्वल थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, हाँ u की जगह लिखा है, तो u की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, रो साइन फाई। ठीक है, तो ये यूज कर लिया।
ये रो साइन फाई लिख दिया u की जगह, प्लस में क्यूटी और u की जगह अगेन क्या लिख दिया, रो साइन फाई इज इक्वल्स टू 0। इसने यहाँ पर लिखते यूजिंग u इज इक्वल्स टू रो साइन फाई। अब u की जगह इसने अगेन यहाँ पे रो साइन फाई पुट कर दिया, बाकी टर्म एज इट इज है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ओवरऑल रो से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो रो हमारे पास हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से रो हट जाएगा, साइन फाई बाय पी साइन स्केयर फाई कोस स्केयर फाई। अब ये कैसे आया देखो, टेंजेंट स्केयर फाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्केयर बाय कोस स्केयर फाई, तो कोस स्केयर फाई ऊपर चला जाएगा तो इस टर्म से ये टर्म आ जाएगी, माइनस में कोसिकेंट फाई फाई डैश, क्योंकि रो तो डिवाइड कर दिया हट जाएगा, प्लस में क्यूटी यहाँ से भी रो हट जाएगा, साइन फाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब देखो आगे क्या होगा, एक साइन फाई से साइन फाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर साइन है नीचे साइन स्केयर है तो कैंसिल हो जाएगा, और 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट फाई, ठीक है। तो यहाँ पे कोसिकेंट फाई आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो, एक सेकेंड सॉरी, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस वाले टर्म को हम राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। वैसे एक साइन तो कट ही जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो इस वाली टर्म को एक तरफ कर लिया, इस बीच वाली टर्म को, और बाकी टर्म को एक तरफ कर लिया, ठीक है। अगर हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फाई डैश कोसिकेंट फाई, ये बीच वाली टर्म, ठीक है, क्योंकि माइनस की ना पॉजिटिव बन जाएगी, और ये वाली टर्म को हम इधर ही रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखो ये टर्म क्या है, कोस स्क्वायर फाई अपोन में साइन से साइन कैंसिल, अपोन में क्या बचेगा, पी साइन फाई, ठीक है, प्लस में क्यूटी साइन फाई, इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। इस मिडल वाले टर्म को हम क्या करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे और बाकी टर्म को एक तरफ रखेंगे, इस तरीके से स्टेप। अब यहाँ से क्या किया देखो, फाई डैश की वैल्यू आ जाएगी, कोसिकेंट फाई है हमारे पास, कोसिकेंट फाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कोस्क्वायर फाई अपॉन पी साइन फाई कोसिकेंट फाई, प्लस में क्यूटी साइन फाई या अपोन में क्या आ जाएगा, कोसिकेंट फाई। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे, देखो साइन फाई है और कोसिकेंट फाई है, कोसिकेंट फाई को हम 1/sin फाई लिख सकते हैं और वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई अपॉन पी ऑफ टी। ये पी ऑफ टी का मतलब क्या है कि जो पी है वो फंक्शन है टी का, ठीक है। यहाँ पे पी भी लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि जो पी है वो फंक्शन टी का है, ठीक है, प्लस में क्यूटी। अब यहाँ पे क्या बनेगा, कोसिकेंट फाई है, कोसिकेंट फाई को क्या लिख सकते हैं, 1/sin फाई, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से इतना हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फाई डैश की। अब यहाँ देखो क्या किया, जो राइट साइड वाली टर्म थी उसे हमने नाम दे दिया फंक्शन ऑफ टी और फाई, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो बाय सेकंड, सेकंड से हमने क्या किया, जो हमने रो की वैल्यू डिफाइन की थी ना, देखो ये वाली चीज़, इसका हमने स्केयर मतलब ये वाली चीज़ लिख दी, मतलब वहाँ तो रो लिखा हुआ था तो दोनों तरफ स्केयर करके हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो क्या बनेगा, टू रो, रो का डेरिवेटिव रो डैश इज इक्वल्स टू यहाँ पे इसका डेरिवेटिव प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से टू कॉमन ना के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, रो रो डैश इज इक्वल्स टू, टू तो कैंसिल हो गया। अब आपको ध्यान हो u की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, रो साइन फाई, ठीक है। तो रो की वैल्यू आपने सॉरी u की वैल्यू रो साइन फाई आपको यहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, रो साइन फाई u डैश प्लस में टू तो कैंसिल हो गया था, अब यहाँ पे क्या बनेगा देखो, रो कोस फाई। अब ये कैसे आए देखो, पी यू डैश की वैल्यू, पी यू डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कोस फाई का यूज करना है ना अब हमें, देखो ये वाली चीज, कोस फाई की हमारे पास वैल्यू क्या थी, पी यू डैश अपॉन रो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, पी यू डैश की वैल्यू पुट कर दी, क्या आएगी, रो कोस फाई, किसकी वैल्यू, पी यू डैश की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पी यू डैश की वैल्यू पुट कर दी, रो कोस फाई। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से रो कैंसिल हो रहा है ना, रो रो रो, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो क्या किया है, पी यू डैश, ये वाली टर्म हमने एक तरफ रखी है ना, ठीक है, ये वाली टर्म हमने एक तरफ रखी, इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे नेगेटिव, और अपोन में क्या आ जाएगा, कोस फाई, ठीक है। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, ये पी यू डैश के डेरिवेटिव की, और ये टर्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी यूज हो रही थी, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम किसका यूज कर रहे थे, पी यू डैश के डेरिवेटिव का, देखो यहाँ पी यू डैश के डेरिवेटिव का, तो इसकी जगह वैल्यू रख देंगे ये वाली, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने वहां रख दी, ये वाली चीज आ गई अब हमारे पास, इसे सोल्व करना है। देखो कुछ नहीं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा और कुछ नहीं है। देखो रो डैश माइनस साइन फाई यू डैश प्लस में क्यूटी, क्या किया, कोस फाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली टर्म आ जाएगी। इसके बाद रो डैश माइनस साइन फाई यू डैश की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ठीक है। अब ये यू डैश की वैल्यू हमने कहाँ से रखी है, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से हमने u डैश की वैल्यू रखी है, ये हमारे पास u डैश था ना, u डैश की वैल्यू
ये रख दी यहाँ पर, ठीक है, यू डैश की वैल्यू और ये वाली चीज़ एज इट इज़ है, ठीक है। अब इसके बाद देखो रो डैश माइनस यू बाई पी कोस फाई। अब ये कैसे आया, टेंजेंट फाई को साइन बाय कोस लिखेंगे और डिनोमिनेटर में तो अपोजिट हो जाएगा, कोस बाय साइन, साइन से साइन कैंसिल, बचेगा कोस फाई, ठीक है। प्लस में क्यूटी रो साइन फाई कोस फाई इज इक्वल्स टू 0, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। रो डैश माइनस, अब यहाँ पे अगेन यू की वैल्यू पुट कर दी, यू की वैल्यू क्या यूज कर रहे थे, रो साइन फाई, यहाँ से, ठीक है, रख दी। ये वाली चीज हमने एज इट इज रखी। इसके बाद देखो रो डैश, अब इसमें से क्या किया, ये देखो एक तो टर्म ये है आपके पास और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या कॉमन निकाली है, रो साइन फाई कोस फाई। तो इधर क्या बचेगा, क्यूटी, माइनस में इधर क्या बचेगा, 1/p इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर एक तो फोर्थ है ये, और एक इक्वेशन नंबर थर्ड, एक मिनट यहाँ थर्ड डिफाइन, हाँ ये रही इक्वेशन नंबर थर्ड, ये वाली, ठीक है। मतलब जो लास्ट में हमने सोल्व की थी ये इक्वेशन नंबर थर्ड और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो इसने बोला है कि द सिस्टम थर्ड एंड फोर्थ दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, इक्विवेलेंट होगी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के, सो एनी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ विल कोरस्पॉन्ड टू द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। तो थर्ड और फोर्थ का जो भी सोल्यूशन आएगा वो कोरस्पॉन्डिंग किसके होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के। अब इसने बोला है द ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय सेकंड इज कॉल्ड प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो सेकंड में हमने क्या किया था, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की थी, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। और जो सिस्टम हमारे पास आया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखो ये तो फोर्थ और एक थर्ड, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं और इसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, प्रेफर सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका प्रेफर ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट कंप्लीट होता है, इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।